Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel Mathalicious. In today's video, we are going to solve the remaining questions of exercise 1.6. Question 1 has been solved in my previous videos, and if you haven't watched that videos, I'll share its link in the description box, okay? So now we are going to solve question number 2. So this is the statement of question number 2. पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें कहा क्या गया है. The length of the rectangle is 4 times its width. कि यानी कि हमारे पास रेक्टेंगल की लेंथ जो है ना वो विड्थ से 4 गुना ज़्यादा है. ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है, मैंने ये उसकी लेंथ ले ली है और ये मेरे पास विड्थ है. ठीक है, ठीक है जी. तो पहले हम लोग स्टेटमेंट्स में लिखते हैं कि हमने ये क्या चीज़ें मेंशन की हैं. ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. हमने यहाँ पे y लेंथ ली है. ठीक है, y हमारे पास लेंथ है और नीचे लिखेंगे विड्थ ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, सो विड्थ हमने x ले लिया है. अब स्टेटमेंट में हमें क्या कहा गया है कि जो लेंथ है ना वो इस विड्थ से 4 गुना ज़्यादा है. ठीक है, यानी कि जो लेंथ है वो विड्थ से 4 गुना ज़्यादा है. इट मीन्स कि विड्थ हमारे यानी x हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है 4y के. ठीक है, लेंथ उससे 4 गुना ज़्यादा ना, इसलिए हम लेंथ के साथ 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे. अब हमें तो लीनियर इक्वेशन में चाहिए और ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन तो लग नहीं रही है. सो हम इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाए. उसको हम कैसे लिखते हैं x. अब इस 4y को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेती हूँ. x माइनस 4y इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो हमारे पास आ गए 0. ठीक है जी, सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है. नेक्स्ट अब उन्होंने क्या कहा है, द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर. कि रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है यानी जो उसने एरिया कवर किया है वो हमारे पास 150 सेंटीमीटर है. सो पैरामीटर का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हमारे पास यही होता है ना, 2 इंटू एक्स प्लस वाई. ऐसा ही है. सो यहाँ पे उन्होंने हमें पैरामीटर कितना मेंशन किया है 150. तो हम लोग इस पैरामीटर को इक्वल्स टू 150 करते हैं इस तरह से 150. अब हम लोग क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं. सो ये हमारे पास बन जाएगा 2x प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू 150. ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 2. एक इक्वेशन हमारे पास ये है और एक इक्वेशन हमारे पास ये है. अब यहाँ पे उन्होंने लास्ट पे कहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल. डायमेंशंस यानी कि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है. ठीक है जी, सो हमारे पास ये बनता क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब हम बनाते हैं तो हमारे पास आता है x माइनस 4y इज़ इक्वल्स टू 0 यानी कि पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास थी 2x प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू 150. ठीक है जी, अब यह हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन गया है. अब इसको आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो मैट्रिक्स इन्वर्जन से सॉल्व करें या क्रैमर रूल से सॉल्व करें. ठीक है, बस आपको ये करना है, यहाँ पे अपना मेथड मेंशन करना है कि इस मेथड से यानी कि मैट्रिक्स इन्वर्जन है तो यू विल राइट हियर मैट्रिक्स इन्वर्जन है, अदरवाइज इट्स अ क्रैमर रूल. ठीक है, उसके बाद जिस तरह से मैट्रिसेस बना के और जिस तरह से हम सॉल्व करते हैं आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे. मैंने दोनों मेथड्स अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में आपको सॉल्व करके बताए हुए हैं. होप्स हो कि आपने वो वीडियोज़ देख ली होंगी, और अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.6. अब इसकी स्टेटमेंट में क्या कहा है, 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर. यानी रेक्टेंगल की जो 2 साइड्स हैं उनमें एक दूसरे में मतलब फ़र्क कितना आ रहा है 3.5 सेंटीमीटर का. ठीक है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ इट्स पैरामीटर है 67, और उन्होंने पैरामीटर भी बता दिया कि हमारे पास 67 है. फिगर से हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं. हमारे पास जैसे ये एक रफ सा मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, एक हमारे पास हमने साइड ले ली है x और दूसरी हमने साइड ले ली है y. अब इन दोनों साइड्स का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 3.5. ठीक है, अब उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वन साइड
ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। उन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं ना किया इनमें से कौन सी लेंथ कौन सी विड्थ है, इसलिए हम उसको ऐसे लिख लेते हैं। एक हमने x ले लिया है और अदर साइड हम यहाँ पे लिखते हैं तो वो हमने y ले लिया है। अब फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाना है कि उन दोनों का डिफरेंस जो है वो 3.5 का है। सो हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3.5 है, ठीक है जी। इन दोनों का डिफरेंस 3.5 है, वो मैंने लिख दिया है, इसको इक्वेशन में हमने एक्सप्लेन कर दिया है। सो ये हमारे पास बन जाती है इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने अपनी प्रीवियस आपको क्वेश्चन में बताया है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है जी। उन्होंने कहा है कि हमने डायमेंशंस फाइंड करनी है रेक्टेंगल की, अगर हमारे पास पैरामीटर जो है वो 67 सेंटीमीटर है। इट मीन्स कि मैं इस पैरामीटर को इक्वल टू 67 सेंटीमीटर करूँगी, यानी कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 67। अब 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा दें ताकि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाए। ये आ गया जी, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सेट अरेंज करके लिख लेते हैं। सो हेयर वी आर अरेंजिंग द इक्वेशंस, मतलब हम इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिख रहे हैं, एक एज अ लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन शो करवा रहे हैं, तो हमने उनको लिख लिया है। अब इस क्वेश्चन को भी आप लोग मैट्रिक्स इन्वर्जन से या क्रामर रूल से सॉल्व कर सकते हैं आगे। नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 4। इसकी स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स, फाइंड 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अब पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है। हमें तो पता है ट्रायंगल क्या होता है, जिसके हमारे पास 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है ये हमारे पास टाइप ऑफ ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है हमारे पास जिसके 2 एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और 2 साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, वो कोई सी हो सकती हैं, ठीक है। हम लोग इन दोनों को भी इक्वल कर सकते हैं, इन दोनों को भी इक्वल कर सकते हैं, सो इट डजेंट मैटर, बस हमें यह पता है कि इसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि द थर्ड एंगल ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, थर्ड एंगल यानी कि तीसरा, हम लोग ये ले लेते हैं, कोई हमारे पास एक थर्ड एंगल है जिसको मैंने कह दिया y, ठीक है। द थर्ड एंगल इज़ 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स, ये दोनों एंगल्स मैंने इक्वल कह दिए। इट मीन्स अगर मैं इसको x कहती हूँ तो फिर मैं इसको भी x कहूँगी क्योंकि दोनों तो इक्वल हैं। अगर ये 5 तो ये 5, ये 30 तो ये 30, इस तरह से है। सो ये x तो ये भी x, हमारे पास 2 इक्वल एंगल्स हो गए, ठीक हो गया जी। अब इस एक चीज़ को हमने स्टेटमेंट में हम लोग लिख लेते हैं। पहले हम लिखते हैं द थर्ड एंगल इज इक्वल्स टू, हमारे पास आता है y डिग्री, उसके बाद लिखना है अदर 2 इक्वल एंगल्स इज इक्वल्स टू x प्लस x, यानी कि ये, ठीक है जी। अभी यहाँ पे ऐड नहीं करते, मतलब कि अदर 2 इक्वल एंगल्स हैं, सो हमारे पास वो हम एक ही मेंशन कर देते कि वो दोनों हमारे पास यही हैं, ठीक है। सो उन्होंने ये कहा है कि द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स, यानी कि जो हमारे पास तीसरा एंगल है वो क्या है, अदर 2 इक्वल एंगल से 16 डिग्री लेस है, यानी कि 2x में से हम 16 माइनस करेंगे ना तो हमारे पास ये तीसरा एंगल बनेगा, ठीक है जी। अब इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए, वो इस तरह से कि क्योंकि इक्वेशन में हमारे पास x पहले होता है और y बाद में होता है, इसलिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। 2x इज इक्वल्स टू y, यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसको मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेती हूँ, वो आ जाता है हमारे पास, सॉरी इक्वल नहीं आना, यहाँ पे आएगा माइनस y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब मज़ीद थोड़ा हम अरेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ हमें एक्स वाई चाहिए, सो हम लोग इस माइनस 16 को शिफ्ट कर देते हैं, हमारे पास बनेगा 2x माइनस वाई माइनस 16 है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा प्लस 16। सो दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे सिर्फ उन्होंने थर्ड एंगल की बात की है कि मतलब वो बाकी दोनों इक्वल एंगल से 16 डिग्री लेस है, इसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की, यानी कि हमें फर्स्ट स्टेटमेंट तो मिल गई। अब सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास कहाँ से आएगी, सेकंड स्टेटमेंट आती है हमारे पास इसी ट्रायंगल में से,
ठीक है जी। अब हमें ये पता है कि ट्रायंगल के एंगल्स का जब हम सम करते हैं तो वो हमारे पास आता है 180 डिग्री। यानी कि ये इस बारे में बात करें कि अगर हम तीन एंगल्स है ना, ट्रायंगल के तीन एंगल्स होते हैं, तीनों को जब हम ऐड करते हैं वो हमारे पास आता है 180 डिग्री। ठीक है जी। अब हमने कह दिया ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि इसके दो एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, एक हमने y मेंशन कर दिया, तो यानी कि जो ये वाला z है ना, ये भी हमारे पास x ही आया। ठीक है, सो ये हमारे पास बन गया x प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, ये चीज़। ठीक है जी। सो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाती है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। सो ये हमारे पास दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गए हैं। अब हम इनको क्रामर रूल या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 5। इसकी स्टेटमेंट हमें क्या कहती है कि वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल इज़ 12 मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। पहली चीज़ हम यहाँ देख लेते हैं, हमारे पास उन्होंने राइट ट्रायंगल की बात की है। ठीक है जी। राइट ट्रायंगल हमारे पास ये है जिसका यानी कि एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा होता है, उस ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं राइट ट्रायंगल्स। अब इस राइट ट्रायंगल के उन्होंने कहा है एक एक्यूट एंगल और दूसरा एक्यूट एंगल, मतलब कि यहाँ पे दो एक्यूट एंगल्स हैं हमारे पास। एक हम कह लेते हैं x है और दूसरा हम लोग कह लेते हैं y। ठीक है, सो स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा है, वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल इज 12 मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। ठीक है जी, यानी कि हम कह लेते हैं जो y है ना, ये इस एक्यूट एंगल के दो गुना यानी कि ट्वाइस यानी कि 2x और उसके अंदर 12 ऐड करें ना तो उसके इक्वल आता है। मतलब अभी इस तरह से आपको समझ नहीं आई होगी, सो मैं इसको आपको इक्वेशन बना के बताती हूँ कि हमारे पास एक एक्यूट एंगल ये है ना। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, 12 मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। 12 मोर देन यानी कि दूसरा एंगल उन्होंने कहा था ट्वाइस, ट्वाइस कर दिया। 12 मोर देन यानी कि 12 इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। एक एक्यूट एंगल दूसरे एक्यूट एंगल से 12 गुना उसकी दुगनी कीमत से ज़्यादा है। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 5। इसकी स्टेटमेंट हमें क्या कहती है कि वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल इज़ 12 मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। पहली चीज़ हम यहाँ देख लेते हैं, हमारे पास उन्होंने राइट ट्रायंगल की बात की है। ठीक है जी। राइट ट्रायंगल हमारे पास ये है जिसका यानी कि एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा होता है, उस ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं राइट ट्रायंगल्स। अब इस राइट ट्रायंगल के उन्होंने कहा है एक एक्यूट एंगल और दूसरा एक्यूट एंगल, मतलब कि यहाँ पे दो एक्यूट एंगल्स हैं हमारे पास। एक हम कह लेते हैं x है और दूसरा हम लोग कह लेते हैं y। ठीक है, सो स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा है, वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल इज 12 मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। ठीक है जी, यानी कि हम कह लेते हैं जो y है ना, ये इस एक्यूट एंगल के दो गुना यानी कि ट्वाइस यानी कि 2x और उसके अंदर 12 ऐड करें ना तो उसके इक्वल आता है। मतलब अभी इस तरह से आपको समझ नहीं आई होगी, सो मैं इसको आपको इक्वेशन बना के बताती हूँ कि हमारे पास एक एक्यूट एंगल ये है ना। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, 12 मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। 12 मोर देन यानी कि दूसरा एंगल उन्होंने कहा था ट्वाइस, ट्वाइस कर दिया। 12 मोर देन यानी कि 12 इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। ठीक है जी, इसमें हमने क्या कहा है कि एक एक्यूट एंगल जो है वो 12 मोर देन है ट्वाइस अनदर एक्यूट एंगल। जब मोर देन की बात आती है ना तो उसमें हम लोग ऐड करते हैं, और अगर ट्वाइस आ जाए 4 टाइम्स 3 टाइम्स तो इसका मतलब हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जिसके बारे में बात की गई है। अब इसको हम थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन में लेकर आते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, y को शिफ्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास बन गया 2x, यहाँ पे y प्लस हो रहा है, इधर आके आ जाएगा -y और इस तरह से। अब मज़ीद थोड़ा इसको हम अरेंज करते हैं, सो हमारे पास बन जाती है यहाँ पे जो +12 है ना, इसको हम लोग दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा -12। सो दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। और अब यहाँ पे तो सिर्फ उन्होंने इतनी सी बात की और उन्होंने ये कहा है कि हमने एक्यूट एंगल्स फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमने x और y हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। पर उन्होंने इसके अलावा हमें कोई बात नहीं किया, सिर्फ इस स्टेटमेंट से हमें एक ही इक्वेशन मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन हम फिर से इसी ट्राइंगल से निकालेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। वो हमने क्या किया था कि ट्रायंगल्स के एंगल का सम हमें पता है कि 180 होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक्स वाई तो हमें पता नहीं,
एक्स वाई मैंने लिख दिया एज इट इज़। अब यहाँ पे जी में कह देती है 90 डिग्री वाला एंगल है, ऐसे ही है ना, ठीक है जी। अब एक और चीज़ आप नोट करें, 90 डिग्री ये हमें पता है, हम लोग ये यूँ कर सकते हैं कि 90 डिग्री को शिफ्ट कर ले, यानी कि 180 माइनस 90 करें हम लोग, तो ये हमारे पास तो आएगा 90 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम इन दोनों को एंगल्स को ऐड करें तो हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल है। ऐसे ही सो हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या आ जाती है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है जी। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। So from here onwards you can solve this question. Now this is the last question of this exercise. Question number 6. ये हमें क्या कहता है कि the two cars that are 600 kilometer apart are moving towards each other. यानी कि हमारे पास दो गाड़ियाँ हैं जो कि ऑलरेडी 600 किलोमीटर दूर हैं एक दूसरे से। अपार्ट का मतलब होता है यानी उनके दरमियान फासला है, यानी कि दूरी है उनके दरमियान, यानी वो इतना दूर हैं। और मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, अब वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है जी। देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, और उनकी स्पीड का क्या फ़र्क है 6 किलोमीटर पर आवर का, ठीक है, दोनों की स्पीड में इतना डिफरेंस है। एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 1/2 आवर्स, यानी कि 4.5 आवर्स। यानी उन्होंने ये कहा है कि 4.5 घंटे के बाद जो गाड़ियाँ हैं ना वो हमारे पास अब इतना दूर हैं, यानी 600 किलोमीटर से उनका डिस्टेंस अब कम हो गया है, 123 किलोमीटर रह गया, ठीक है जी। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, अब हमने हर कार की स्पीड मालूम करनी है। इस स्टेटमेंट को थोड़ा हम लोग फिगर से भी समझ लेते हैं। हमारे पास ये हैगी कार 1, ये हमारे पास है कार 2। दोनों गाड़ियों का डिस्टेंस हमारे पास कितना है 600 किलोमीटर का है, ऐसा ही है। और उन्होंने ये कहा है कि दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। अब दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है और उनकी स्पीड का डिफरेंस हमारे पास 6 किलोमीटर का है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि 4.5 घंटे के बाद दोनों गाड़ियों का जो डिस्टेंस है 123 किलोमीटर रह जाता है, यानी कि 123 किलोमीटर रह जाता है डिस्टेंस जब दोनों गाड़ियाँ 4.5 आवर्स ट्रैवल करती हैं। तो अब हमने क्या निकालना है, दोनों कार्स की स्पीड। स्पीड ऑफ कार 1 एक कार की स्पीड हम कह लेते हैं हमारे पास x है, ठीक है, और एक कार की स्पीड हम लोग कह लेते हैं हमारे पास y है। पहली चीज़ उन्होंने ये कही है कि दोनों की स्पीड्स का डिफरेंस है 6 किलोमीटर पर आवर का, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ जाती है कि x माइनस वाई हमारे पास आता है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन जाती है इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, नेक्स्ट उन्होंने हमें ये कहा है द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ कार, ठीक है जी। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन हमें जो है ना इस स्टेटमेंट से मिलती है कि द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर, यानी 4.5 घंटे के बाद उनका डिस्टेंस हमारे पास कितना रह गया है 123 किलोमीटर। बेसिकली हमने तो यहाँ पे स्पीड फाइंड आउट करनी है ना। अब हमें तो नहीं पता है कि कार 1 की क्या स्पीड है और कार 2 की क्या स्पीड है, हमने तो रैंडम लेट किया है कि हमारे पास कार 1 की स्पीड जो है x है और कार 2 की स्पीड y है। इसका मतलब ये है कि टोटल स्पीड हमारे पास उनकी कुछ इस इक्वेशन से निकलती है, ठीक है। यानी कि हमारे पास इक्वेशन बन जाती है x प्लस वाई, टोटल स्पीड किसके इक्वल है, ये हमारे पास टोटल स्पीड है, ठीक है। और हम लोग यानी कि इसको मैंने कह दिया ये हमारे पास स्पीड है। अभी मैं आपको रफली बताती हूँ। और स्पीड का हमें फार्मूला क्या है, अभी ये किसके इक्वल आएगा ना वो हम निकालने लगे हैं। स्पीड का फार्मूला हमें पता होता है, वो है हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम करके, ठीक है। टाइम तो उन्होंने यहाँ पे हमें बता दिया 4.5 आवर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि अगर 4.5 आवर है ना इसको हम लिख सकते हैं 9/2 भी लिख सकते हैं और 4.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं 9/2 यहाँ ले लेती हूँ। टाइम हमारे पास यहाँ पे है 9/2 का। अब डिस्टेंस क्या है, उन्होंने क्या कहा है, इतने टाइम के बाद उनका डिस्टेंस 600 से 123 तक रह गया, यानी कि
डिस्टेंस अब जो हमारे पास है वो है 600 माइनस 123, तो जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो हमारे पास बन जाता है 477। ठीक है, अब डिस्टेंस भी आ गया, टाइम भी आ गया, तो हमारे पास यहाँ से हमें स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके। 477 डिस्टेंस है, ओवर 9/2 हमारे पास टाइम है। थोड़ा हमने इसको अरेंज किया, ठीक है, और जब हम इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आंसर आ जाता है यहाँ पे 106। ठीक है जी। सो अब हमारे पास क्या आ गई है, ये स्पीड आई है हमारे पास, ये जो है ना ये टर्म हमारे पास स्पीड आई है 106। सो हमारे पास जो है ना सेकंड इक्वेशन ये बन गई है x + y = 106। बेसिकली हमारे पास टोटल स्पीड थी। स्पीड का मैंने आपको फार्मूला बताया, हमारे पास आता है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस हमने कैसे निकाला, 600 में से 123 को माइनस करके, और टाइम जो उन्होंने हमें ये गिवन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करी और उनको साइमल्टेनियसली हमने सॉल्व किया और हमारे पास ये स्पीड आ गई। उस हिसाब से हमने यहाँ पे क्या किया कि हमारे पास टोटल स्पीड जो है 106 है, यानी दोनों की, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई हैं, हम उनको अरेंज करके यहाँ पे लिखते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाते हैं। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। सो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। अब हम इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और कोई किसी भी एक मेथड के साथ हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो दिस वाज फॉर टुडेज़ वीडियो। ये हमारे सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो है हमारे पास सॉल्व हो चुके हैं। बेसिकली सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम हमें ये आती है कि हमें स्टेटमेंट गिवन होती है और हमें उसमें से लीनियर इक्वेशंस नहीं बनाना आती हैं, इसलिए मैंने आपको लीनियर इक्वेशंस बनाना सिखा दी हैं। और बाकी मेथड्स आपको दोनों आते हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी और क्रैमर रूल भी। और जिनको नहीं आते हैं तो उनके लिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में ये दोनों मेथड सॉल्व किए हुए हैं, वो वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।